आजकल पाकिस्तानी मीडिया पे सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है और वो चल रही है हैकिंग। हैकर 222 अकाउंट है एक ट्विटर पे जो हर रोज़ एक नई ऑडियो अपलोड कर देता है। और अभी वो कह रहा है कि अभी मैं वीडियोस भी अपलोड करूँगा सियासतदानों के। और हो सकता है कि बाकी जो एजेंसीज है, बाकी इदारे हैं, आगे जाकर वो उनकी वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दे, ऑडियोज अपलोड करना शुरू कर दे। पहले जब मरियम नवाज की ऑडियो लीक हो गई शहबाज शरीफ के साथ, तो जो पीटीआई के सपोर्टर थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे इस पे। उसके बाद इमरान खान की वीडियो लीक हो गई, ऑडियो लीक हो गई। वीडियो तो फिलहाल लीक नहीं हुई, लेकिन वीडियो की भी बात हो रही है कि वीडियोस भी आएंगी सियासतदानों की। अभी जो शीरी मज़ारी, असद उमर और इमरान खान की जो ऑडियो लीक हुई है, तो ये इमरान खान खुद तो लीक नहीं करेगा, खुद तो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, ना शीरी मज़ारी करेगी और ना ही असद उमर करेगा। तो ये असल में, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ना ये बात कोई कॉल पे हुई है, कॉल पे भी बात नहीं हुई, ना रिकॉर्डिंग हुई है। असल में ये फ़ोन पे माइक ऑन हो गया खुदा सॉफ्टवेयर के ज़रिए। और माइक ऑन हो के और माइक ऑन होने के बाद ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई है और उसके बाद ये ऑडियो लीक की गई है। और ये माइक किस तरह ऑन हो जाता है खुद ब खुद मोबाइल पे ऑटोमेटिकली, जब आपका फ़ोन हैक हो जाता है, टैप हो जाता है। इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह ये चीज़ होती है। इमरान खान की ऑडियो असद उमर और शीरी मज़ारी के साथ उसकी एक ऑडियो लीक हो गई और उसमें वो बात कर रहे हैं। तो उस पे अभी जो पीडीएम के सपोर्टर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा गम का आलम है। इस पे हमें सोचना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे एटम बम की बात हो रही है, सिक्योरिटी की बात हो रही हो, कोई पर्सनल बात हो रही हो एजेंसीज में, आर्मी चीफ कोई ऐसी बात करो और वो टैप हो जाए और वो दुश्मन के हाथ लग जाए, किसी और मुल्क के हाथ लग जाए, तो पाकिस्तान बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा और पाकिस्तान का हर प्लान दुश्मन को पता चल जाएगा। तो इस पे किसी भी सियासी जमात को, किसी भी सियासी जमात के सपोर्टर को खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे इनको खौफजदा होना चाहिए। खौफजदा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर पीएम ऑफिस की ऑडियोज़ लीक हो रही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ऑडियोज़ लीक हो रही है, इमरान खान की ऑडियोज़ लीक हो रही है जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है, तो ये खुशी की बात तो नहीं है, ये गम का आलम है। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे। उनका बहुत बड़ा फेलियर है कि ये ऑडियो लीक हो रही है और हैकर का किसी को पता नहीं चल रहा कि हैकर कौन है, कहाँ का है। वैसे हैकर है तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी ही होगा, बाहर मुल्क का भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी है वो, क्योंकि बाहर मुल्क का बंदा इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा जितना ये पाकिस्तानी ले सकता है इंटरेस्ट इंटरनल पॉलिटिक्स में। अभी इमरान खान ने भी ट्वीट कर दिया कि जो हैकर है इसका पता लगना चाहिए कि ये कौन है और इसने ऑडियोज कैसे, इसने फ़ोन हैक किए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। अब पीटीआई के सपोर्टर्स को भी, अब वो भी यही कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इमरान खान ने कह दिया। इसी तरह बाकी पार्टीज़ को भी इस पे इकदाम करने चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर है, ये अभी कंट्रोल नहीं हो सकता। अभी अभी तो ऑडियोज़ आएँगी। तो बात करते हैं फिर एक इसराइली सॉफ्टवेयर के बारे में। कहा जाता है कि जो आर्टिकल 370 हटा है कश्मीर से, वो इतनी आसानी से हट गया क्योंकि इंडिया को पता था कि इमरान खान या जनरल बाजवा क्या करेंगे अगर हम आर्टिकल 370 हटाएँगे। जब उन्होंने अभिनंदन ने जब अटैक किया था, तो तब भी ये कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इमरान खान के फ़ोन को टैप कर लिया था, तो इसलिए उनको पता था, तो तभी उन्होंने अटैक कर लिया था। 2019 में इमरान खान का फ़ोन टैप हुआ था। वो एक इसराइली कंपनी है, एनएसओ, और उसकी एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर कहा जाता है और उस सॉफ्टवेयर का नाम है पेगासास। पेगासास एक उड़ने वाले घोड़े को कहते हैं। तो ये उड़ने वाला घोड़ा तो वैसे हमने तो नहीं देखा, इन दुनिया में सुना नहीं है, कहीं ना देखा है कि, लेकिन इसमें कहा जाता है कि जन्नत में उड़ने वाला घोड़ा होगा। तो अगर किसी को शौक है उड़ने वाले घोड़े पे बैठने का, तो वो जल्दी अपने मरने की दुआ करे। तो पेगासास सॉफ्टवेयर काम किस तरह करता है? आम तौर पर तो इस तरह होता है कि आपके पास एक लिंक आता है, आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका सारा डेटा उस दूसरे बंदे के पास चला जाता है जिसने आपको लिंक भेजा होता है। लेकिन ये उससे आगे निकल गया, ये कहीं ज़्यादा एडवांस है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास व्हाट्सएप पे एक कॉल आती है और वो कॉल सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए आती है। और आप जब देखते हैं उस कॉल को,
तो वो नंबर भी अननोन होता है, और जैसे ही आप देखते हैं उससे पहले वो नंबर डिलीट हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आपको कॉल किसने किया है, और वो सारा डाटा आपका आपके फ़ोन का इसराइल के पास चला जाता है, एनएसओ कंपनी के पास चला जाता है। आपका मोबाइल हैक होने के बाद आपकी गैलरी से फ़ोटोज़ जाती है, कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट नंबर जाते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह जाती है पर्सन अगर आपने किया है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी आपने आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जाते हैं, ईमेल जाते हैं, सब कुछ आपका इसराइल की कंपनी के पास चला जाता है, एनएसओ के पास। हाँ, और इसमें एक और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये है कि ये आपके मोबाइल में आपकी लोकेशन भी ट्रेस कर सकता है, और ये आपके मोबाइल में कैमरा भी ऑन कर सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके मोबाइल पे कैमरा ऑन होगा और तस्वीरें खींच लेगा और आप बेखबर होंगे। और ये माइक भी ऑन कर सकता है। आप मिसाल के तौर पर कोई बात कर रहे हैं, आप बेशक कॉल कर रहे हैं या ना नहीं कर रहे हैं, माइक ऑन होगा और आपकी बात इसराइल सुन पाएगा। ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, अभी मैं पेगासस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ कि इसकी क्या कैपेबिलिटी है। तो इसका नुकसान ये है कि अब मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ जनरल बाजवा से मिलता है, और पेगासस कंपनी शहबाज शरीफ के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करता है, और जनरल बाजवा की लोकेशन भी ट्रेस करता है, और ये जब मिलते हैं आपस में तो पता चल जाएगा कि दोनों फ़ोन्स की लोकेशन बिल्कुल नज़दीक है अभी। तो वो उस वक्त की इंफॉर्मेशन जो बात हुई होगी, एक मोबाइल की माइक ऑन कर देंगे, और जितनी भी बातें होगी वो इसराइल की कंपनी के पास चली जाएगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है ये हमारे लिए। तो मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा मुहतात रहिए। अगर ये हैकर इतने बड़े सियासतदानों की फ़ोन टैप कर सकता है, तो आप लोगों की भी कर सकता है। वैसे आम लोग का वो क्या करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से लॉ भी नहीं है अभी। लेकिन लॉ का भी क्या करेंगे, पाकिस्तान में आर्टिकल 14 हमें प्राइवेसी की, हाँ, हमारी प्राइवेसी की हिफाजत करती है कि हर बंदे को हक है प्राइवेसी रखने की। लेकिन अब ये प्राइवेसी तो किसी की नहीं रही। मतलब जो भी ख़ास बंदा है उसकी ऑडियो टैप हो रही है, उसकी ऑडियो लीक हो रही है। तो हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी प्राइवेसी होती है ना, एक आम इंसान की भी प्राइवेसी होती है। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल एक्सपोज हो गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पीएम की ऑडियो लीक हो रही है, करंट पीएम की हो रही है, एक्स प्राइम मिनिस्टर की हो रही है। तो आम आदमी की तो कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए। तो अब पहले तो पीटीआई इसको फेक कह रही थी, लेकिन अब इमरान खान ने ट्वीट किया है, क्योंकि परेशानी की बात तो है ये। अभी इमरान खान की जो ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, तो उस पे बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था। लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो पॉलिसी थी इमरान खान की पहले कि अमेरिका का नाम नहीं लेना मैंने। उसके बाद उसने खुद नाम ले लिया था, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है कोई। और अमेरिकन कंस्पिरेसी है कि नहीं है, इसको साबित करने के लिए ये बेहुदा हरकत नहीं करनी चाहिए कि ऑडियो लीक करे इमरान खान की। लेकिन चूंकि अब ऑडियोज़ लीक हो रही है, तो ये परेशानी का समा है। तो इसलिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इसका हल निकालना चाहिए। सबसे ज़्यादा गैर महफूज इससे पीटीआई है फ़िलहाल, क्योंकि पीटीआई सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए उसकी ऑडियो सबसे ज़्यादा लीक हो रही है। लेकिन बात फिर वही है कि अगर पीटीआई की ऑडियोज़ लीक हो रही है, ये तो फिर भी छोटी बात है। अगर नेशनल सिक्योरिटी की, हमारी आर्मी की कोई ऐसी बात लीक हो गई, मिसाल के तौर पर एटम बम के बारे में बात हो रही है, आर्टिकल 370 पे जो ऑडियो टैप हो गई थी, अगर वो आर्टिकल 370 पे इंडिया फ़ोन टैप ना करता, जिस तरह कहा जा रहा है कि उनको पता चल गया था पहले से, तो शायद आर्टिकल 370 हटता ही ना। आर्टिकल 370 हटाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन क्योंकि उन्होंने फ़ोन टैप कर लिया था, लेकिन क्योंकि फ़ोन टैप हो गया था, तो ये उनके लिए सिर्फ एक हलवा बन गया था। हलवा खाने जितना उनके लिए आसान बन गया था, और आर्टिकल 370 उन्होंने हटा लिया। तो अभी इस वक्त पीटीआई को परेशान इसलिए होना चाहिए, क्योंकि जो इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, वो इसलिए सपोर्ट नहीं करते इमरान खान को कि इमरान खान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन लोगों का मुफाद है इमरान खान में। वो लोग सोच कर ही इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। और अगर इस तरह ऑडियो लीक्स आना शुरू हो गई, तो पहले तो कुछ लोग कहेंगे कि ये फेक है इस तरह, लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को मानेंगे फिर। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जो पीडीएम के सपोर्टर्स हैं, अगर कोई सपोर्टर इमरान खान को सपोर्ट भी करना चाहता, तो वो अब दोबारा मुतमईन हो गया इस तरह अगर ऑडियो लीक्स आएंगी। और सबसे ज़्यादा परेशान तो कासिम सूरी को होना चाहिए
इस बेचारे का सबसे बुरा वक्त चल रहा है। इसी ने कहा था इमरान खान को कि इस्लामिक टच दो। हालांकि इमरान खान इस्लाम की बात शुरू से करता है। अगर उसका पहला जलसा देखा जाए 1996 में, उस वक्त भी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ उसने जलसा स्टार्ट किया था और उसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा था, और आज भी वो यही कहता है। लेकिन इसकी अभी ये देखो, इसकी तस्वीर एक लीक की गई है और कहा जा रहा है कि पूरी वीडियो आएगी। तो ये देखे इसका बुरा वक्त चल रहा है। और दूसरा ये डड्डू चाचा फवाद चौधरी, इसकी तो वीडियो लीक कर दी गई है एक, ये वाली वीडियो। और अभी ये कहा जा रहा है कि इसकी एक और वीडियो है, वीडियो कॉल पे बात कर रही है सनी लियोनी के साथ, तो वो भी लीक करेगा ये हैकर। हमारे पाकिस्तानी लोग जो भी इस हैकर को देखता है वो इसका फ़ैन बन जाता है, और यही परेशानी की बात है। लेकिन बात यह है कि इससे सारे सियासतदान एक्सपोज भी हो जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए इस तरह। आवाम को खुद, मतलब जो आवाम के सामने जब वो बात करते हैं तब आवाम को उनको जानना चाहिए। इस तरह पर्सनल जब बंदा बात करता है तो पर्सनल बंदा कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल कर देता है, लेकिन जब बंदा पब्लिक में बात कर रहा हो तो बंदे बंदे की कोशिश होती है कि वो ऐसी बात करे कि उस बात का दूसरा मतलब ना निकले, एक ही मतलब निकले। लेकिन पर्सनल में बंदा, प्राइवेसी में बंदा जिस तरह बात करता है, प्राइवेसी मतलब क्या, समझाता हूँ मैं आपको। मतलब ये है कि आप ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ ने या इमरान खान ने या जरदारी ने, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, तो अगर उनकी फ़ोन टैप किए जाए तो इसमें गलत क्या है? अगर उनकी ऑडियो लीक की जाए तो वो इस तरह की बात करते क्यों? अगर वो गलत है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर वो गलत नहीं है तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या आप गलत हैं? और अगर आप कहते हैं कि नहीं, हाँ आप ठीक हैं, तो आप मुझे अपना ईमेल, अपना फेसबुक अकाउंट, अपना व्हाट्सअप, इस इन सब की एक्सेस दे दो, मुझे इनका पासवर्ड दे दो। आप नहीं दे सकते क्योंकि ये प्राइवेसी है। तो इस तरह ये प्राइवेसी प्राइवेसी ही रहनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ आजकल, अब प्राइवेसी ख़त्म हो गई बिल्कुल।